हाँ जी बच्चे, मुनिंदर शर्मा की मैथ्स की क्लास में स्वागत आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अभी पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा था और उसी से स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात समझो पहले तो, यार अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 आदमी हैं, एक छोटी सी चीज़ समझो आप कि 30 आदमी हैं, वो एक काम को मान लो 40 दिन में कर सकते हैं। 40 दिन में अगर इस क्वेश्चन में फिर मैं पूछूं कि बताओ 35 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे, तो सब झट से आंसर दे देंगे कि M1 D1 बराबर M2 और D2 है ना भाई। 30 × 40 बराबर 35 × D2 कर लोगे। अब मैं सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि 30 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, राइट। फिर मैं कहता हूँ कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, ठीक है। तो आपको बताना है कि बताओ बाकी आदमी बाकी काम को कितने दिन में करेंगे। तरीके इसके कई हैं। देखो, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि M1 D1 30 × 40 और बराबर भाई 15 दिन तक तो काम किया है ना 30 आदमी ने, तो 30 × 15, 30 आदमियों ने 15 दिन तक काम किया, प्लस अब आपके जो आदमी है वो 10 कम कर दो, 20 आदमी और इंटू D2। एक तरीका तो आपके पास ये है क्वेश्चन को करने का। या आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? मैं कहता हूँ कि अरे यार ये कैसे हो गया। हाँ जी, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 30 आदमियों का 40 दिन का काम है, 40 में से 15 दिन का तो काम हो ही चुका है ऑलरेडी मेरे पास। 15 दिन का काम तो हो ही चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि 30 आदमियों का और 25 दिन का काम है। 30 आदमियों का 25 दिन का। बेटा ध्यान दो, 25 मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये लोग 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ये लोग 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और 15 दिन तक तो इन्होंने ऑलरेडी किया है, यानी कि 25 दिन का काम बचा है। 30 आदमियों का 25 दिन का काम, और करवाना किससे है, क्योंकि 10 आदमी काम छोड़ के जा चुके हैं, 10 आदमी काम छोड़ के जा चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 20 आदमी। 20 इंटू D2, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से जब आप इसको काटोगे तो ये D2 आपका आ जाएगा 75 का आधा, 37.5 दिन। और ये लंबी कैलकुलेशन से आप करोगे तब भी इतना ही आएगा। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये कैसे, तो मैथमेटिकली भी मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो आपके पास आएगा 30 × 40 माइनस 30 × 15 बराबर 20 इंटू D2। इन दोनों में 30 कॉमन, 40 माइनस 15 बराबर 20 इंटू D2। 30 गुना में ये 25 और बराबर 20 गुना में D2। वही लाइन आ गई, राइट। चलो अब बताता हूँ, आगे फिर बताता हूँ। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहूँ आपसे 20 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए, कर चले गए। बाकी का काम बाकी के लोग कितने दिन में करेंगे, तो एकदम चुटकियों के हिसाब से आंसर आना चाहिए मेरे पास। 20 आदमियों का 50 दिन का काम है, 5 दिन तक तो किया है, तो ये मैं कहूँगा कि 20 आदमियों का
5 दिन का हो चुका है तो 45 दिन का बचा है। 20 आदमियों का 45 दिन का काम बचा है। 5 आदमी छोड़कर चले गए तो मैं कहूँगा कि 15 आदमी रह गए। कितने दिन में करेंगे? D2 डेज में करेंगे। M1 D1 बराबर M2 D2। ये 3 60 आ गया। बेटा अगर इसमें ये होता कि 5 दिन बाद 5 आदमी और आ गए तो मैं कहता कि अब यहाँ पे 15 की बजाय 25 कर लेता मैं, राइट? तो ऐसे कर लेना था आपने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था पिछली क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम अपना। चलिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक कंटोनमेंट है, एक छावनी है जिसमें 2000 सैनिकों का 50 दिन का खाना अवेलेबल है। 2000 सैनिकों का 50 दिन का खाना अवेलेबल है। अब 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज 500 सोल्जर्स डिपार्टेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट। 500 जो सैनिक हैं वो छावनी को छोड़ के चले गए। तो बताओ द रेस्ट फूड इज सफिशिएंट फॉर हाउ मैनी डेज? तो जो शेष खाना है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? बाकी भोजन कहीं नहीं, कितने दिनों के लिए तक के लिए पर्याप्त है? बड़ी सीधी सी बात है बेटा, खाना भी तो एक काम ही है, राइट? M1D1 है ना, वही चीज मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो यार 2000 सैनिकों का 50 दिन का खाना है बेटा। 10 दिन तक उन्होंने खाया, देखो आफ्टर 10 डेज 10 दिन तक तो उन्होंने खाया, यानी कि 2000 सैनिकों का 2000 सैनिकों का पहले कितने दिन का खाना अवेलेबल था? 50 दिन का। 10 दिन तक उन्होंने खाया तो 40 दिन का खाना अवेलेबल है। तो मैं कहूँगा 2000 सैनिकों का 40 दिन का खाना है। और क्या कहता है वो, 500 चले गए तो कितने सैनिक बचे? 1500 सैनिक। 1500 सैनिकों में कितने दिन चलेगा? D2 डेज चलेगा बेटा। मैंने कहा M1D1 बराबर M2D2, पर मैंने M1D1 M2D2 को थोड़ा स्मार्ट तरीके से अप्लाई करा है, क्योंकि उसी के लिए तो मैंने ये इतना सारा ताम जाम करा। अभी जो पिछली स्लाइड थी उसमें जो बताया वो इसी के लिए तो बताया था मैंने। आओ चलो आगे। ये लो भाई, 2 0 से 2 0 काट दो है, और 5 से 3 पे ले जाओ, 5 से 4 पे ले जाओ। ये मेरे पास आ गया D2 की वैल्यू 4 चौका 160 और भाग में 3, 53 53 सही 1/3 दिन। 53 1/3 डेज, 53 सही 1/3 दिन। ऐसे कर लेना था आपने, और ये आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। और बेसिक अप्रोच से मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था वो वाले क्वेश्चन में। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो एक बार इसको, बहुत ही आसान है। कि हॉस्टल है, उसमें फूड मटेरियल अवेलेबल है 800 स्टूडेंट्स का 70 दिन का, अगर वो 900 ग्राम कंज्यूम करते हैं डेली। इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल इज अवेलेबल फॉर 800 स्टूडेंट्स, फॉर 800 स्टूडेंट्स। अरे सॉरी 800 स्टूडेंट्स का खाना अवेलेबल है 70 दिन के लिए। कब? देखो M1 की वैल्यू है ये, M1 की वैल्यू है ये, और D1 की वैल्यू है ये। जब वो कितना कंज्यूम करते हैं? 900 ग्राम कंज्यूम करते हैं। ये 900 ग्राम है, इसको H1 मान लो, बड़ा सिंपल है। आफ्टर 30 डेज 400 स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल एंड नाउ ईच स्टूडेंट कंज्यूम 1000 ग्राम। ये M2 की वैल्यू है। M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 स्टूडेंट पहले थे और अब 400 और आ गए, M2 हो गया मेरा 1200। और ये H2 माना था, इस H1 ये था, तो इसको मैं H2 मान लूंगा। तो बताओ D2 निकालना, मैंने D1 की वैल्यू दे रखी है ना। चलो जी निकाल लो D2, बड़ा ही आसान है। चलो वही एडवांस तरीके से ही चलते हैं बेटा इसमें भी, है ना, एकदम एडवांस तरीके से। कैसे एडवांस तरीके से? एडवांस तरीके से ऐसे कि
थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ ना। हम्म, जो हमारे 70 स्टूडेंट्स हैं। अरे अरे ये यार थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा बेटा, ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो मैं इंग्लिश के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ये 70 नहीं है, ये 70 दिन है। हिंदी वाले देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे, कि ये 70 दिन है और 800 छात्र हैं। 900 ग्राम 30 दिनों के बाद 400 में शामिल हुए और अब प्रत्येक छात्र, हाँ थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, चलो इंग्लिश वालों में सही है एकदम। हाँ जी, तो बेटा देखो 800 स्टूडेंट्स हैं और 70 दिन तक खाना चलता है मेरा। जब वो 900 ग्राम कंज्यूम करते हैं, एक चीज़ देखो यहाँ पे 30 दिन तक तो इन्होंने कंज्यूम किया ना, तो यानी कि 70 में से 30 दिन का तो खाना यूज हो चुका है मेरे पास। कितने दिन का खाना बचा? 40 दिन का। भाई 70 में से 30 दिन का तो खाना खत्म कर दिया ना बच्चों ने, तो 40 दिन का खाना बचा मेरे पास। तो ये लो, मैं कहता हूँ M1 यानी कि 800 स्टूडेंट्स का, M1 यानी कि 800 स्टूडेंट्स का D1 यानी कि 70 में से 30 दिन कंज्यूम हो चुके हैं, 40 दिन का खाना। H2 H, नहीं H1 बेटा 900 ग्राम। M2 800 स्टूडेंट थे, 400 स्टूडेंट और ज्वाइन हो गए। स्टूडेंट्स कितने हुए? 1200। 800 और 400, 1200 स्टूडेंट्स हो चुके हैं बच्चे मेरे पास। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? 1200 इंटू D2 मुझे निकालना है। और भाई इस बार जो मेरा कंजम्पशन है वो 900 से बढ़ के 1000 हो चुका है भैया इस बार, तो मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा, 1000। राइट, अब जो कटता है वो काट दो, जो बच गया वो आपका आंसर रह जाएगा, सीधी बात है। ये 1000 की 3 जीरो मैं यहाँ से उड़ाता हूँ। उसके बाद मैं 4 पे करता हूँ सीधा कि 400 दूनी 800 और 400 तिया 1200, और ये 3 गया इस पे 3 पे, तो मेरे पास हो गया ये 3 से 4 12, 12 दूनी 24। तो बेटा D2 की जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24 डेज, 24 दिन। आप देखोगे कितनी सारी संख्याएं हैं, कितने सारे नंबर्स हैं। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन एक लाइन में निपटाने का हिसाब था इसमें, बाकी कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। भाई 50 वर्कर हैं, वो एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 50 वर्कर हैं, वो एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन के बाद 5 वर्कर जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं। आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। तो आपको बताना है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। ये वाला क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, देख लेते हैं बेटा। वो जो M1D1 वाली चीज़ है उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है इसमें। बेसिक अप्रोच से बता देता हूँ, फिर नॉर्मल तरीके से करूँगा मैं। देखो यार, जो मेरा टोटल वर्क होगा, असल में जो M1D1 होता है वो टोटल वर्क ही तो आता है उससे भी। मैं कहूँगा कि 50 और 40, मैं बच्चों अगर ये मान लूँ जैसे 50 वर्कर हैं 40 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मैं मान लूँ कि एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो काम पे 50 वर्कर आते हैं रोज, तो रोज का कितने यूनिट काम हुआ? 50 यूनिट काम हुआ। 2 दिन का कितना यूनिट काम हुआ? 100 यूनिट काम हुआ। 40 दिन में ये काम खत्म कर देते हैं। इसका मतलब मेरा जो टोटल वर्क है वो 50 गुना में 40, 50 गुना में 40 यानी कि 2000 यूनिट मेरा काम है। टोटल वर्क है जो मेरा वो क्या है? 50 गुना में 40 यानी कि 2000 यूनिट। उसके बाद
हर 10 दिन के बाद 5 वर्कर चले जाते हैं। बेटा मुझे ये बताओ कि पहले जो 10 दिन हैं उसमें अगर मैं बात करूं कि कितना वर्क हुआ, देखो काम करने वाले लोग कितने हैं, 50, और 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया मेरे पास, 500। अगले 10 दिन की अगर मैं बात करूं, 5 लोग छोड़ के जा चुके हैं तो 45 वर्कर हैं, और 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया, 450 है। और अब अगले 10 दिन की मैं बात करूं, हाँ जी, अगले 10 दिन की मैं बात करूं तो मेरे पास 40 लोग हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो मेरे पास हो गया 400। अगले 10 दिन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो 35 लोग हैं मेरे पास, 10 दिन काम करते हैं, कितना हो गया, 350। अगले 10 दिन की अगर मैं बात करूं एक बार देख भी लेते हैं काम कितना हुआ है अब तक, 500, 450, इसको और देख लेते हैं। अब देखो 50 आदमी थे इंटू 10, 45 रह गए इंटू 10, 40 रह गए इंटू 10, फिर और 5 छोड़ के चले गए, 35 रह गए इंटू 10, फिर 5 और अगले दिन, फिर अगले 10 दिन बाद फिर 5 छोड़ के चले गए, 30 रह गए इंटू 10, ये मेरे पास आ गया 300। ये देखे एक बार ऐड करो यार इसको, 500 और 400, 950, और 400, 1350, और 350, 1600, नहीं 1350 और 350, ये मेरे पास आ गया 14 और 3, 1700, 1700 और 300, 2000 हो गया काम पूरा। तो कितने दिन लगे, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50 दिन। आपका जो वर्क है वो कितने दिन में पूरा हुआ, 50 डेज में, 50 दिन में। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर इत्तेफाक हो गए तो, कि यहाँ पूरा पूरा का पूरा फिट बैठ गया। बाई चांस मेरे पास यहाँ ऐसी ना सिचुएशन होती, फिर मैं क्या करता वो देखो। मान लो मेरे पास ये 40 दिन का स्लॉट तो पूरा हो गया, अभी यहाँ पे 300 यूनिट काम बचा था, 300 की बजाय अगर मेरे पास बचा होता 200 यूनिट काम, तब मैं कैसे करता, तब मैं ऐसे करता यार कि 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 यूनिट हो गया ये। अब क्योंकि अगले 10 दिन में तो 30 लोग, 300 यूनिट काम करते हैं, पर काम बचा है 200, तो मैं 200 भाग में 3, फिर मेरा 6 से ही 2/3 यानी कि 46 से ही 2/3 हो जाता उस केस में मेरा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरा पूरा फिट बैठ रहा है तो ये मेरा ऐसे हो गया। और जो लोग इसको M1D1 से समझना चाहते हैं तो वो ऐसे कर लो, मैंने बताया था ये तो फॉर्मूला होता ही है फिर हमारा, M1D1 बराबर M2D2 प्लस M3D3 M4D4, वो वाली चीज़ तो फिर ये अप टू जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ तो है ही। फिर मैं कहूँगा 40 गुना में 50 बराबर 50 गुना में 10 प्लस 45 गुना में 10 प्लस 40 गुना में 10, ये करते करते, और जब आप इक्वेशन सेटिस्फाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके थे आपके पास, सिंपल सा वो जो पहले मैंने बताया वो सबसे आसान है, उससे ही कर लो। अगले सवाल की ओर। तीन आदमी, हाँ जी, 3 आदमी या फिर 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, बताओ 6 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने टाइम में फिनिश करेंगे। यही काम, यही हिंदी में है और यही इंग्लिश में है। 3 पुरुष या 5 महिलाएं 12 दिनों में एक काम कर सकती हैं, तो बताओ 6 पुरुष और 5 महिलाएं कितनी देर में वो काम पूरा करेंगे। देखो जी, बेटा अगर मैं मैन की एफिशिएंसी और को M और वुमेन की एफिशिएंसी को W मान लूँ तो देखो क्या होने वाला है। मेरे पास है 3 मैन, 3 मैन इज इक्वल्स टू 5 वुमेन। 3 मैन की जो, भाई देखो एक एक करके बताऊंगा जितनी भी टाइप्स आएंगी। 3 आदमी
का जो काम है वो 5 औरतों के काम के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ, रेशो की जब रेशो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में उसमें मैं समझा दूंगा आपको कि अगर कभी भी 2a बराबर 3b हो तो a बाई बी या फिर a रेशो b क्या होता है वो मैं समझा दूं आपको। देखो ये 3 है, ये 2 इधर चला गया और b उधर चला गया, तो a बाई बी 3:2 हो गया। तो बेटा यहाँ से भी मैं यही कह सकता हूँ कि m और w का जो रेशो है वो 5:3 हो गया। ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, लेकिन वो मैंने आगे वाले क्वेश्चंस के लिए बताया, इसके लिए तो और भी, ये तो और भी सिंपल है क्वेश्चन। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस में पता है क्या है बेटा, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है आपका कि आप ना पूरे क्वेश्चन को, जैसे अभी तो ये 2 वेरिएबल में है कि 3 पुरुष 5 महिलाएं, क्वेश्चन ऐसे भी आता है 3 पुरुष 5 महिलाएं 6 बच्चे 3 वेरिएबल में, या 2 लड़के और 3 लड़कियां, ऐसे करके हो। तो एक ही फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, क्या पूरे क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर आदमी में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, या तो सारे क्वेश्चन को पुरुष में कन्वर्ट कर लो, मैन में, या पूरे क्वेश्चन को वुमेन में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। देखो भाई, 3 पुरुष हैं जो मेरे, वो 5 महिलाओं के बराबर हैं। 3 आदमी हैं जो मेरे, वो 5 औरतों के बराबर हैं। इसमें ये कहता है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं कितनी देर में करेंगी। बेटा 3 पुरुष अगर 5 महिलाओं के बराबर हैं तो जो मेरे 6 पुरुष हैं, 6 आदमी हैं, वो किसके बराबर होंगे, 10 महिलाओं के बराबर, है ना। तो देखो ये कहता है कि 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, 5 वुमेन जो है एक काम को 12 दिन में करती हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से, 5 महिलाएं 12 दिन में। बहुत ही सिंपल होते हैं इस क्वेश्चन के, फालतू में डरने की जरूरत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। 5 वुमेन इन 12 डेज, दिखाऊंगा मैं आपको, बस मैं ज्यादा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आसानी से आ जाए, क्योंकि सब लोग तो मैथ्स वाले नहीं होते हैं ना, कोई आर्ट का है, कोई किसी स्ट्रीम से है, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपने जाना है, SDM HCS में जाके, है ना, BDO ये सब। तो मैं हर जो आर्ट वाला है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ भाई, 5 औरतें किसी काम को, इसीलिए मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, 12 दिन में कर सकती हैं। आपको बताना है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं, 6 आदमी और 5 महिलाएं। बेटा 3 आदमी अगर 5 औरतों के बराबर, तो 6 आदमी 10 औरतों के बराबर है। इसकी जगह मैं 10 औरतें लिख सकता हूँ, 10 जमा 5, तो ये मेरे पास आ गया 15 वुमेन। बोलो, तो क्या ये सवाल वैसा नहीं हो गया कि 5 औरतें किसी काम को कर सकती हैं 12 दिन में, बताओ 15 औरतें कितने दिन में करेंगी। अरे ऐसा ही तो हो गया, तो मैं यही तो करूंगा, 5 औरतें 12 दिन में कर सकती हैं, 5 × 12 M1D1। 15 औरतें कितने दिन में करेंगी, 15 × D2। ये 5 पे गया 3 और 3 पे गया 4, D2 आ गया 4 दिन। होप ये सबको समझ आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बेटा क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, और क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं कमेंट्स में मुझे पता चलता रहे कि किसको समझ आएगा किसको नहीं, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप इसको बैक करके देख लेना वीडियो को अगर ना समझ आया हो तो, राइट। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, और क्या तरीके हो सकते हैं वो समझ लो। और फिर ये तरीके हो सकते हैं, 3 आदमी 5 औरतों के बराबर, 3 आदमी 5 औरतों के बराबर, आदमी और औरत की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 5:3। मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा सबसे पहले। टोटल वर्क 12 दिन में कर सकते हैं, है ना। टोटल वर्क क्या होता था बेटा, अगर पिछले सवाल में आपको ध्यान हो तो, पिछले कंसेप्ट में टाइम इनटू एफिशिएंसी, पिछली क्लास में हमने बात करी थी टाइम इनटू एफिशिएंसी।
12 दिन, 12 दिन, तो 12 दिन है। तो आप एक काम करोगे कि 12 दिन है ना, तो आप डेज आ गया, अब टाइम आ गया 12, तो आपको एफिशिएंसी से गुणा करना पड़ेगा। आपकी मर्जी 5 से गुणा कर लो या 3 से गुणा कर लो। आदमी की एफिशिएंसी है 5, औरत की एफिशिएंसी है 3। मैंने कहा था दोनों ही केसेस में सेम आएगा टोटल वर्क। तो मान लो मैं आदमी के थ्रू जाता हूँ टोटल वर्क निकालने, तो मैं कहूँगा आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 12, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये एफिशिएंसी है मेरी। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, लेकिन मेरे बच्चों आदमी है कितने 3, तो 5 गुना में 3, 3 आदमियों का काम है ना ये, एक अकेला आदमी थोड़ी कर रहा है। तो ये मेरे पास आ गया 60, 180 यूनिट। टोटल वर्क आ गया 180 यूनिट। या फिर चाहो तो आप औरत के थ्रू भी निकाल सकते थे कि 12 गुणा में एक औरत की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3, लेकिन औरत अकेली थोड़ी है, 5 है ना औरतें, फिर 180 आ गया। ठीक है, यही कारण है कि मैं बता रहा था कि किसी भी तरीके से चले जाओ मेरे बच्चों, किसी भी तरीके से चले जाओ, टोटल वर्क आपका हमेशा बराबर ही आएगा, राइट। क्योंकि आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है क्या, कि जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी, बस ये ध्यान रख लो। वो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला कि टाइम बराबर टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, उसी से 3 बन जाते हैं। जो भी चीज़ चाहिए आपको, बस उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल वर्क सबका बराबर होता है, और जिसका टाइम निकालना उसी की एफिशिएंसी, या जिसकी एफिशिएंसी निकालनी उसी का टाइम। चलो जी, तो बच्चों मेरे पास आ गया टोटल 180 यूनिट टोटल वर्क। आपको चाहिए क्या, टाइम चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, टोटल वर्क भाग में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखो किसकी, अरे टाइम निकालना है तो टाइम वही तो होगा, टोटल वर्क भाग में एफिशिएंसी। किससे करवाना है तुमने काम, 6 आदमी और 5 औरत। एक आदमी की एफिशिएंसी 6 गुणा में एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी 5, प्लस 5 गुणा में एक औरत की एफिशिएंसी कितनी 3, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, ये हो गया कितना 45। अरे भाई 30 और 15 45, 45 और ये 4 दिन, 45 दूनी 90, 90 दूनी 120, 4 दिन आ गया। उस तरीके से भी 4 आया था, इससे भी 4 आया, आपकी मर्जी, जैसे सुटेबल लगे वैसे कर लो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी, पहले पढ़ लो बेटा, एक आदमी या फिर एक आदमी या फिर 2 औरतें या फिर 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। बताओ एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर भी। हम्म, चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने 2 तरीके बताए ना, ये क्वेश्चन दोनों से हो सकता है, 2 तरीके से बताया ये क्वेश्चन पिछले वाला, वैसे ये भी 2 तरीके से हो सकता है, पर मैं अब फटाफट से करता चलता हूँ, ठीक है। तो किसी भी एक तरीके से आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि या तो एक आदमी या फिर 2 औरत या फिर 3 बच्चे एक काम को 88 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी किसके बराबर है, 2 औरत के बराबर, और ये किसके बराबर है, 3 बॉयज के बराबर। तो अगर मैं ऐसे करूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर आदमी में कन्वर्ट करूं, तो फिर कैसे होगा देखो। ओ, एक आदमी है जो मेरा, वो किसके बराबर, 3 बॉयज के, और 2 औरतें कितने लड़कों के बराबर, 3, यानी कि एक वोमेन किसके बराबर, 3/2 बॉयज के बराबर। अब आप कहोगे कि सर 3/2 बॉयज क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रैक्शंस में थोड़ी होती हैं। बेटा ये मैथ्स है, और इसमें आप ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए, तो मैं कहूँगा
M1D1 वाली वाली बात करना चाहता हूँ मैं। M1D1 बराबर M2D2। M1 बॉयज में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैं सबको, तो M1 यानी कि 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 88 दिन। M2 भाई M2 में देखो, M2 की वैल्यू निकालता हूँ मैं। कौन कौन है आपके पास? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, एक बॉय, एक लड़का। अब मैं बॉयज में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को। एक आदमी यानी कि 3 बॉयज, एक औरत यानी 3/2 बॉयज, और एक बॉय यानी एक बॉय है ही। 3 दूनी 6 जमा 3 और जमा 1 भाग में 2, ये मेरे पास आ गया, नहीं ये 2, 11/2 बॉयज, 11/2 बॉयज। ये जो सेटअप है ना आपका, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये 11/2 बॉयज के बराबर है। रख दो वैल्यू। और M1 3 लड़के कर सकते हैं 88 दिन में, 11/2 लड़के कितने दिन में करेंगे? D2 डेज में। काट दो, ये 11 से गया 8 पे, और ये D2 की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो 3 गुणा में 8 गुणा में 2, 8 3 24, 24 दूनी 48 दिन। ठीक है, ऐसे कर लेना था आपने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। या आप अगर इसको चाहो तो वो दूसरा तरीका भी है आपके पास, उससे भी करके दिखाऊं? दिखाई देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे वो क्वेश्चंस की ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप सीखोगे उतना ही अच्छा है। दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि एक और कंसेप्ट निकल के आएगा यहाँ से। एक आदमी, 2 औरत और 3 बॉयज, ये बराबर है, या लिखा है ना बीच में। बेटा एक चीज़ सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रेशो में ही पढ़ेंगे हम कि 2x बराबर 3y हो अगर, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि x और y का जो रेशो होता है मेरे पास वो 3:2 होता है। वो क्यों होता है 3:2? वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैं इसको k के बराबर मान लूँ तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी k/2 और y की वैल्यू हो जाएगी k/3। तो x और y का जो रेशो है मेरे पास वो k/2 और k/3, k से k कट गया, 6 से गुणा करा तो 3:2 आ गया वो। अब इसको 6 से गुणा करोगे तो 3:2 आ गया। यही चीज़ 3 पे भी एप्लीकेबल है मेरे पास। अगर 2x बराबर 3y बराबर 4z, कभी भी आपके पास ये सिचुएशन हो कि 2x बराबर, तो बेटा x इंटू वाई रेशो z है जो, वो ये हो सकता है मेरे पास 1/2, 1/3, 1/4। अब 12 से गुणा करोगे तो 6 4 3। वही काम मैं यहाँ कर सकता हूँ कि आदमी, औरत और बॉय, इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो गया 1:1/2 रेशो 1/3। एक 1/2 1/3 करा था ना वही। अब क्या करो, 6 से गुणा करोगे आप तो 6 3 और 2, ये आपका एफिशिएंसी का रेशो आ गया मैन, बॉय और वुमेन का। चलो जी, अब बेटा आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम। किसका टाइम? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, एक बॉय। क्या होगा टोटल वर्क भाई डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? इस ग्रुप की एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो नहीं है मेरे पास, निकाल लेता हूँ टोटल वर्क, नो डाउट। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखो बेटा, टाइम क्या दे रखा आपको? 88 दिन टू 88 डेज। ये लो जी, 88 डेज इनटू, आपके ऊपर है अब ये कि आदमी के थ्रू निकालो, औरत के थ्रू निकाल लो या बच्चों के थ्रू निकाल लो। 88 इंटू आदमी के थ्रू निकाल दो इंटू 6, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आप जो पहले मैंने बताया था वही अब दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको होगी सर नहीं वुमेन के थ्रू निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहूँगा 88 इंटू 3, 88 इंटू, अगर वुमेन के थ्रू आप टोटल वर्क निकालो तो 88 इंटू 3। लेकिन औरतें हैं बच्चों 2,
इंटू 2 आ गया वही, आपको बच्चों के थ्रू निकालना है नहीं तो ये लो 88 इंटू बॉय की एफिशिएंसी है 2 लेकिन बॉय है कितने 3, कितना भी घुमा लो चीज़ें घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगी। तो बेटा ये टोटल वर्क आ गया आपका। अब मैं इस ग्रुप की एफिशिएंसी निकालता हूँ। आदमी कितने, आदमी की एफिशिएंसी 6, औरत की एफिशिएंसी 3 और बच्चे की एफिशिएंसी 2, 6 3 9 और 2 11, राइट। बेटा टोटल वर्क मेरे पास कितना आया 88 इंटू 6 और डिवाइड बाय 11, 11 से गया 8 पे, 8 6 जा 48, 48 दिन आ गया जी मेरा आंसर, 48 डेज आ गया मेरा आंसर, 48 दिन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले सवाल की ओर। एक बार इसको और पढ़ो। कहता है कि 3 आदमी या फिर 4 लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं। भाई इसमें ना एक गड़बड़ी हो गया है मेरे हिसाब से, यहाँ और नहीं होगा, ये एंड होना चाहिए यहाँ पे। 3 men and 4 boys कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, और से भी हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं, पर एंड आएगा यहाँ पे क्योंकि सेंस नहीं बनती। एंड में और में फर्क है बेटा, क्या फर्क है बताऊं। 3 men और 4 boys कैन डू ए वर्क इन 16 दिन। इसका ये मतलब है 3 आदमी भी 16 दिन में कर सकते हैं और 4 बॉय भी 16 दिन में कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है या 3 आदमी या फिर 4 लड़के किसी काम को और 16 दिन में कर सकते हैं, यानी 3 आदमी 4 लड़कों के बराबर है, ये सिचुएशन है। दूसरी होती है 3 आदमी और 4 लड़के, ये हिंदी वाला और है। इस और किसी इसको करते हैं मान लो 16 दिन में, तो मेरे बच्चों इस बात का मतलब ये होता है कि 3 आदमी और 4 बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसका ये मीनिंग है। इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है, इसका मतलब है या तो ये ग्रुप काम करेगा या ये ग्रुप काम करेगा, लेकिन इस बात का फर्क, इस बात का मतलब है ये भी आएगा काम पे और ये भी आएगा। होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने सवाल की ओर। इसलिए मैंने कहा था कि देखो ये और ये एंड, जहां और लिखा हो वहां ये वाली सिचुएशन, जहां ओ एंड लिखा हो ये वाली सिचुएशन। हिंदी का और, इंग्लिश के और का मतलब हिंदी का अथवा या, और इंग्लिश के एंड का मतलब हिंदी का और, राइट। प्लस लगा देना इंग्लिश में एंड लिखा हो जहां पे। हाँ जी, तो 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 2 आदमी और 4 दिन में, अरे 4 बॉयज आएगा ना यहाँ पे, एंड 4 बॉयज कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको अब। एंड इसको भी देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, आइए पढ़ते हैं इसको। इसने बोला कि 3 आदमी और 4 बॉय, 4 लड़के एक काम को करते हैं 18 दिन में। मेरे बच्चों जो हम M1 D1 करते हैं, M1 को नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से गुना कर दे तो क्या आता है आपके पास, टोटल वर्क आता है, बिल्कुल आता है। अरे भाई अगर M की आदमी की एफिशिएंसी M मान लूँ तो सभी आदमियों की एफिशिएंसी क्या होगी 3M। लड़कों की एफिशिएंसी B मान लूँ तो चारों लड़कों की एफिशिएंसी क्या होगी 4B। पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी क्या होगी ये। इस एफिशिएंसी को अगर मैं टाइम से गुणा कर दूं, ये वाला ग्रुप कितने दिन में काम करता है 18 दिन में, तो मैंने
18 से गुणा कर दिया, टोटल वर्क आ गया। ये बेटा सब जानते हैं एफिशिएंसी गुणा में टाइम बराबर टोटल वर्क, है ना, क्योंकि कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है कि जो मेरी टोटल एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी है, सॉरी जिसकी एफिशिएंसी है उसी का टाइम होना चाहिए। एफिशिएंसी इस ग्रुप की है, उसी का टाइम है। अगली बात पढ़ो, वो कहता है कि 4 आदमी और 3 लड़के, 4 आदमी 4m और 3 लड़के यानी कि 3 बॉय कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। बेटा अगर इस एफिशिएंसी, इस ग्रुप की एफिशिएंसी को मैं 15 से गुणा कर दूं, ये भी टोटल वर्क आ गया। अब मेरे बच्चों, मैंने एकदम शुरू में कहा था टोटल वर्क जो होता है वो थ्रू सबके लिए बराबर होता है, किसी भी तरीके से चले जाओ टोटल वर्क हमेशा सबके लिए बराबर होता है। बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो क्यों ना इक्वेट कर लिया जाए। ये लो जी, मैंने कर दिया इक्वेट, ठीक है। अब यहां से जो काटता है काट दो, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाए, मतलब वो बच जाएगा जो, वो आपकी एफिशिएंसी लाने में मदद करेगा। मैंने सबसे पहले ये 3 पे काटा, 3 से 5 और 3 पे 6, 6 थी ये 18 आदमी प्लस 24 लड़के इज इक्वल्स टू 20 आदमी और प्लस 15 लड़के। आदमी एक तरफ, लड़के एक तरफ। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, 20 जो है वो आदमी है बेटा, ये इधर और ये इधर। 24b माइनस 15b बराबर 20m माइनस 18m। 2 आदमी बराबर 9 बॉयज, लिख दूं एक ही लाइन में। इधर आ गया 2 आदमी और इधर आ गया 9 लड़के, 2m बराबर, ये आपकी काम की बात आ गई, बड़े काम की बात आ गई ये आपकी। अब यहाँ से भी मैं आगे बढ़ूंगा, तो देखो कैसे करूंगा मैं। देन 2 men एंड 4 boys, बाई 4 days नहीं है ये यार, 4 boys है ये। विल फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज, है ना। चलिए ये पिछले जो हमने क्वेश्चन करे उसमें देखो, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है। क्या स्टेप है बेटा एक्स्ट्रा? पिछले जो क्वेश्चन होते थे उसमें आता था कि या तो 9 लड़के हों, या तो 9 लड़के हों या फिर 2 आदमी हों, एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं। हम वो जो क्वेश्चन था ना उस पार्ट पे यहाँ पहुंचे हैं, मतलब इस टाइप जब एंड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें सॉल्व करने के बाद वो स्टेप आता है जो पिछले क्वेश्चन में सीधा ही दे रखा था, जहां वो ये कहता ना 9 लड़के या फिर 2 आदमी, वो चीज मैंने यहां से इसका यूज करके निकाली है, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के मैं इस पे बात कर रहा हूं, मुझे क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। किसका टाइम? 2 आदमी और 4 लड़कों का, 2 आदमी और 4 बॉयज का। क्या होगा बेटा? ये होगा मेरा, वही है टोटल वर्क भाग में एफिशिएंसी, टोटल वर्क भाग में एफिशिएंसी, है ना। टोटल वर्क तो तुम्हारे पास है ही नहीं, टाइम एफिशिएंसी तो है, एफिशिएंसी तो तुम अभी निकाल लोगे झट से। कैसे? आदमी और बॉय की एफिशिएंसी। अब तो तुम कह लोगे ना सही से, भाई मैंने कहा था कि जब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो m के साथ लिखा है वो इधर आ जाएगा और जो b के साथ लिखा है वो इधर आ जाएगा। 9:2 आ गई एफिशिएंसी। रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। मैंने बताया था आपको कि 2a बराबर 3b अगर हो तो बच्चों a और b का रेशो होता है 3:2, 3:2 होता है ना a और b का रेशो, तो वही तो है। 9b अगर 2m के बराबर है, 9b अगर मेरा 2m के बराबर है तो m और b का रेशो 9:2 हो जाएगा। 2a बराबर 3b तो a/b इज 3y, 3:2, राइट। वो कैसे होता है वो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। चलो जी, एफिशिएंसी देखो, अब 2 आदमियों की एफिशिएंसी क्या होगी? आदमी की एफिशिएंसी 9 है, बच्चों लड़के की एफिशिएंसी 2 है। 2 गुणा में 9 प्लस 4 गुणा में बॉय है 2, ये मेरे पास आ गई 18 और 8, 26 यूनिट आ गई मेरी एफिशिएंसी।
टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क, हाँ जी, 18 दिन में कर सकते हैं ना काम को, भाई काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कौन कर सकता है 18 दिन में? 3 आदमी और 4 बॉय। तो 3 आदमी और आदमी की एफिशिएंसी 9 प्लस 4 लड़के, 4 गुणा में 2, कितने दिन में? 18 दिन में। तो मेरी जो एफिशिएंसी आई यहाँ पे वो आई 27, 27 और 8, 27 और 8 आपके पास हो गया 27 से 3 और ये 35 गुणा में 18, ये आपके पास आ गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी ये रही टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरे पास है 35 गुणा में 18 और एफिशिएंसी है मेरे पास 26। यहाँ से जब आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 पे 9 और ये 13, 315 बटे 13, मतलब 35 गुणा 10 350, मैंने एक माइनस कर लिया तो 315 बटे 13, 13 दूनी 26, 5 5, 13 तिया 39, सही नहीं 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 बटे 13 ना, तो 13 दूनी 26 है और 5 55, तो 13 चौके 52, 24 सही 3 बटे 13, 24 सही 3 बटे 13 दिन, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से बहुत सही से आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जिनको थोड़ा सा दिक्कत है इसमें उनको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। बेटा ये यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना है ये वाला पार्ट, तो दूसरे तरीके से देख लो इसको। जिनको ये नहीं समझ आया क्या करो, ये आपके पास आ गया मैन और वोमेन का, मैन और बॉय का रेशो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 आदमी और 4 बॉय, M1D1 बराबर M2D2 अप्लाई करूंगा अब यहाँ पे मैं। चार आदमी 3 बॉय, 4 आदमी और 3 बॉय किसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में, है ना। तो मैं करूंगा, देखो 2 आदमी अगर 9 लड़कों के बराबर हैं तो 4 आदमी मेरे 18 बॉयज के बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मैं इसको उठाता हूँ, 4 आदमी प्लस 3 बॉय है ना, जो कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अच्छा जी 4 आदमी का मतलब है 18 बॉयज, 18 और 3 21 बॉयज, 21 बॉयज जो हैं वो कर सकते हैं 15 दिन में। और मुझे क्या निकालना है कि 2 आदमी और 4 लड़के, तो मैं कहूंगा 2 आदमी यानी कि 9 लड़के, 9 और 4 13 लड़के, 13 बॉय करेंगे D2 डेज में। बात समझ आ रही है बेटा? देखो तो मैं कहूंगा B से भी हटाओ, D2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 21 गुणा में 15 और भाग में 13। वही काम यहाँ से आप करोगे तो बच्चों अभी अभी हमने निकाला था, मेरा जो आंसर है वो ना वो तो स्किप हो गया, जो भी है आप इनकी गुणा करोगे तो 315 भाग में 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, सही 24 सही 3 बटे 13 डेज। तो डिपेंड करता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये तरकीब आसान लग रही है, वो वाला वो फंडा बहुत ही लेंथी था, तो बेटा उसको छोड़ के ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको ऐसे कर लो, है ना। पर ये चीज है कि ये इतने वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये तो करना ही पड़ेगा आपको, इतना तो पहले तो ये रिलेशन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये जो आपका टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ये इकट्ठे ही चलते हैं एकदम, ये इकट्ठे ही चलते हैं।
तो पाइप एंड सिस्टर्न और मिक्स अप ही रहता है, इसके अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत होती नहीं है पाइप एंड सिस्टर्न के। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं। देखो यार, अगर कोई मुझे ये कहे कि एक पाइप है, एक एक नल है, एक नल है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल है वो इसे 15 घंटे में भर सकता है, दोनों तो बताओ दोनों मिलके उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? तो बेटा सीधी सी बात है इनका एलसीएम 30, मैंने टंकी की कैपेसिटी मान ली 30 लीटर, 30 लीटर। अब एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क ही है ये, एक किस्म से ये एक किस्म से टोटल वर्क ही है। अब एफिशिएंसी क्या होगी भाई? पहले पाइप नंबर ए की एफिशिएंसी होगी हर घंटे 3 लीटर भरने की, पाइप बी की एफिशिएंसी क्या होगी? हर घंटे 2 लीटर भरने की। दोनों की मिला के क्या एफिशिएंसी आई? 5 लीटर पानी हर घंटे। तो बेटा दोनों मिलकर कितने दिन भरेंगे? तो टोटल 30 है, भाग में 5, 6 घंटे में भर देंगे, राइट। अब इसमें भी जो जो क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में करे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं पाइप एंड सिस्टम में घुमा सकता हूँ सारे क्वेश्चन। भाई मैं कह दूं कि जैसे वो क्वेश्चन नहीं थे कि 3 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, इसमें क्या होगा? दोनों दोनों नलों को एक साथ चलाया गया, 3 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया, सीधी सी बात है। बताओ शेष टंकी को बी कितनी देर में भरेगा? चलिए, और क्या क्या पढ़े थे हमने? हाँ, जैसे ये नहीं पढ़े कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? इसमें भी वही है कि 6 नल एक टंकी को और 10 घंटे में भरते हैं। बताओ 5 नल उसे कितने घंटे में भरेंगे? M1D1 बराबर M2D2। क्लियर? ओके, चलिए। अच्छा हाँ, ये तो खैर कर ही लिया है हमने ये वाला क्वेश्चन, और होप ये सबको समझ आ गया होगा। चलिए इसको ऐसे ही तरीके से कर लो। ये दूसरे वाला पार्ट है ना, जो दूसरा तरीका मैंने बताया, बेटा इस तरीके से करो इसको, क्योंकि हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आप मैं बताता जाऊंगा आपको कि देखो भाई, चाहे लॉन्ग मेथड हो चाहे शॉर्ट मेथड हो, मैं तो दोनों तीनों तरीके आपको बताता चलूंगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि, क्योंकि अब यार जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले वाला मेथड आसान पड़ेगा, किसी में दूसरे वाला। मैंने आपको दोनों बता दिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला तरीका आसान हो रहा है, पहले वाला बहुत लेंथी जा रहा था, तो इसके लिए ये अप्लाई कर लो। चलो, और अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो बेटा मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे कभी भी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, मुनिंदर शर्मा, और मोबाइल नंबर है 9050606395, 9050606395। बस आप ये बता देना बेटा कि मैं HCS वाले बैच से हूँ हरियाणा के, और तो आपकी जो भी क्यूरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और कोशिश कॉल मत करें बच्चे, व्हाट्सएप पे ही अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप से ही बात करें, ठीक है। चलिए, क्योंकि कॉल उठाने का टाइम होता नहीं है, वो क्लास और बिजी शेड्यूल रहता है, तो चलिए फील एकदम फ्री मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब क्योंकि हम ये नंबर मैंने आपको इसीलिए दिया है क्योंकि यार ये लाइव सेशन तो है नहीं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ डाउट है, और अगर डाउट आया तो आप पूछोगे कहाँ, है ना। तो बेटा आप एकदम कभी भी पूछो, आराम से बताओ, पूछो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आई या उसमें। और ये जैसे ही मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के और वहाँ से क्वेश्चन ट्राई करो और पूछो मुझसे कि सर ये प्रॉब्लम आई। चलो जी, अब स्टार्ट करें। अब बच्चों यार एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में और उसमें कोई फर्क है कि अगर मैं इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे पढ़ लूं कि 3 लोग हैं ए बी और सी, वो किसी काम को 10 20 और 30 डेज में कर सकते हैं, दोनों ने मिलके काम तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया, और 4 घंटे बाद एक काम छोड़ के चला गया, उसके अगले 2 घंटे बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो बताओ शेष काम को सी कितने घंटे में पूरा करेगा?
सेम है ना, पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। ये लो, यहाँ पे वहाँ पे आदमी होते थे, यहाँ पे नल होंगे, है ना। तो ए बी और सी, ए बी और सी, कितने घंटे, 10 और ये 20 और ये 30। बच्चों नल की कैपेसिटी, सॉरी टंकी की कैपेसिटी, इनका एलसीएम या फिर टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क क्या हुआ, 60 हुआ। और यहाँ पे ये टोटल वर्क जिसको मैं कह रहा था उसको अब यहाँ पे कैपेसिटी कह लो, टाइम तो टाइम रहेगा, एफिशिएंसी कह लो। ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालेगा, 6 लीटर, बी 3 लीटर, सी 2 लीटर, राइट। पढ़ो भाई इसकी बात को, ये कहता है कि 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया गया है ना, 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया गया है। थोड़ा सा और छोटा बना दूं मैं इसको क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए। हाँ, तो मैं कहूँगा ए प्लस बी प्लस सी का 4 आवर्स वर्क। मेरे बच्चों 1 घंटे में ये 6 लीटर पानी देता है, ये 3 और ये 2, 6 3 9 2 11 लीटर पानी आया 1 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना लीटर पानी आया, 4 गुना में 11 यानी कि 44 लीटर। उसके बाद है अगले 2 घंटे के, अच्छा ए को बंद कर दिया, अब कौन कौन चले, अब रहेंगे बी और सी। पहले तो मुझे ये बताओ बी और सी 1 घंटे में कितना पानी डालते हैं, 5 लीटर। तो बी प्लस सी का 2 घंटे का जो काम है, वर्क है, वो कितना हुआ मेरा, 5 गुना में 2, ये आ गया मेरे पास 10 लीटर। 10 लीटर या 10 यूनिट एक ही बात है। तो रिमेनिंग वर्क क्या हुआ मेरे पास, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक या रिमेनिंग वर्क एक ही बात है, पार्ट ऑफ टैंक। भाई 60 लीटर कैपेसिटी थी आपकी, 44 इन तीनों ने भरा, 10 इनने भरा, तो क्या बचा, 16 में से 10 गए, 6 लीटर या 6 यूनिट। अब बच्चों क्या निकालना है तुमने, टाइम निकालना है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है, 6। अब जो मेन इशू है, जो मेन कंसर्न है मेरा, वो ये है कि ये काम करवाना किससे है, सी से। सी की एफिशिएंसी 2, तो मैं कहूँगा 6 भाग में 2 यानी कि 3 घंटे। अब यहाँ पे ना जो बहुत ही मेन चीज़ है, जैसा कि मैंने उसमें बताया था पहले वाले क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में, कि भाई ये देखा करो कि रिमेनिंग का पूछा है कि टोटल पूछा है। देन सी हाउ मैनी आवर्स टैंक विल बी फिल्ड। देखो भाई गड़बड़ी कर जाओगे अब तुम, इस क्वेश्चन का आंसर 3 घंटे नहीं है, क्योंकि 3 घंटे तो क्या है, 3 घंटे तो भाई वो है कि जब ए और बी बंद हो चुके थे तो सी अकेले नल ने कितनी देर तक शेष भाग को भरा है, शेष भाग को सी ने 3 घंटे में भरा है। लेकिन पूरा का पूरा जो मेरा नल है, सॉरी पूरा का पूरा जो मेरा टैंक है, वो कितने घंटे में भरा, वो देखो बेटा 3 घंटे तो आपके ये, 3 घंटे ये और 2 घंटे ये, 5 और 4 घंटे ये, कितने घंटे में भरा आपका टंकी, 9 घंटे में, 9 आवर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा यार एक चीज और ध्यान रख लो बेटा, क्या ध्यान रखो कि अगर कभी भी ना, अगर कभी भी आपके पास ये 2 टर्म हो कि आउटलेट पाइप इनलेट पाइप, मान लो 10 15 20 3 है, 3 पाइप है ए बी और सी। मान लो वो कह दे कि सी एक आउटलेट पाइप है, ए और बी इनलेट पाइप्स हैं। बेटा इनलेट पाइप का मतलब होता है कि जो आपके पानी भर रहे हैं, जो आपका पानी भर रहे हैं। आउटलेट पाइप का मतलब होता है निकासी वाला पाइप, जो आपका पानी निकालेगा,
जो आपका पानी निकाल लेगा उसको कहते हैं आउटलेट पाइप। तो ये जैसे मान लो 6, ये 4, इसका काम नेगेटिव में लेना हमेशा। आउटलेट पाइप का जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। मान लो ये सिचुएशन है कि ए और बी इनलेट पाइप है, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में, और सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों को एक साथ चलाने पे कितनी देर में टंकी भरेगी? तो मैं कहूँगा ये 1 घंटे में 6 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा, और ये 3 लीटर निकाल लेगा, निकासी करेगा नीचे से। 6 4 10 में से 3 गए 7 हैं, और कितना टाइम लगेगा भरने में? 60/7। राइट, ऐसे कर लेना था आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा। ये ना बेटा, ये स्पेस नहीं है, इनलेट है ये, मतलब इन और लेट ऐसे लिखा है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है असल में, इनलेट। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस इन्होंने गलत दे दिया यहाँ पे। ये कहता है 3 इनलेट पाइप। मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि इनलेट का मतलब क्या होता है। इनलेट का मतलब पानी उसमें डालने वाले हैं तीनों जो है पाइप, उसमें भरने वाले पाइप हैं तीनों। तो भाई 3 जो है मेरे पास इनलेट पाइप हैं, और वो टैंक को 8, 12 और 24 मिनट में भर सकते हैं। जो जो ये कहता चलता है वो वैसा वैसा मैं करता चलता हूँ। टाइम है, 3 पाइप है, ए, बी और सी। बच्चों ए भर सकता है 8 मिनट में, बी भर सकता है 12 मिनट में, और सी भर सकता है 24 मिनट में। ये लो जी 24। इसको आप कैपेसिटी बोल लो या टोटल वर्क बोल लो, आपकी मर्जी। एफिशिएंसी, हाँ जी, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालेगा। क्या करा इसने? ऑल द पाइप्स आर ओपन एट 7, 8 and 9 AM respectively, so the tank will be filled at what time? देखो मेरे बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी टंकी है उसमें 7 बजे, सुबह के 7 बजे पाइप ए को खोला गया, उसमें 8 बजे बी को खोला गया। अब ध्यान दो भाई, 7 बजे ए खुल चुका है, 7 बजे ए खुल चुका है। अब 8 बजे की कहानी क्या है? 8 बजे ए तो चल ही रहा है, बी भी आ गया साथ में। 9 बजे की कहानी क्या है? ए और बी तो ऑलरेडी चल रहे थे, अब सी भी आ गया साथ में। देखिए 24 लीटर है ना, तो देखो अप टू 8 AM, 8 AM कह लो, या फिर ऐसे कह लो कि 1 आवर वर्क भाई, 7 से 8 बजे तक, क्योंकि अकेला पाइप ए चला है तो कितना, 3 यूनिट काम। अब अगले घंटे का काम, नेक्स्ट आवर वर्क, यानी कि 8 to 9। बेटा ये बताओ कौन कौन चल रहा है? ए चल रहा है, बी चल रहा है, कितना, 5 लीटर। अब देखो, अब 9 बजे, सुबह के 9 बजे सी पाइप भी ओपन हो चुका है, तो बेटा अब 9 बजे से हर घंटे कितना पानी फिल करना शुरू हो जाएगा? ए, बी और सी 6 लीटर पानी भरेगा अब हर घंटे। तो मैं कहूंगा रिमेनिंग पार्ट टू बी फिल्ड, टू बी फिल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब बचा हुआ कितना पार्ट जो है वो भरा जाना है। 8 लीटर तो तुम भर चुके हो, 3 लीटर पहले घंटे, 5 लीटर अगले घंटे, टोटल है 24। 24 में से 8 घटा दो, कितना आया? 16 लीटर या 16 यूनिट।
अब बेटा तुम्हें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, ए बी और सी का। तो मैं लिखूंगा 16 भाग में 6, तो ये मेरे पास आ गया, ये 3 और ये 2, 8 से ही 8/3 यानी कि 2 से ही 2/3 घंटे। लेकिन ये कहता है कि किस समय भरा जाएगा, ये नहीं पूछ रहा वो कि कितने समय में भरा, वो कहता है किस समय भरा जाएगा। भाई 9 बजे तक की ये कहानी थी। बेटा मैं ना, ये है 2 घंटे और 2/3 घंटे। 2/3 घंटे का मतलब समझाता हूँ मैं। 2/3 घंटे को अगर मैं 60 से गुणा कर लूँ तो ये 3 पे गया 20, क्या आया मेरे पास, 40 मिनट। राइट, तो ये मेरे पास आ गया 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। अब बेटा देखो, 7 से 8 पे आए, 8 से 9 पे आए। अब 9 बजे से जो फीलिंग स्टार्ट हुई है वो तीनों की मिलके हुई है, और 9 बजे के 2 घंटे 40 मिनट बाद मेरी टंकी भर जाती है। तो अगर सुबह के 9 बजे में 9 AM में अगर मैं 2 घंटे 40 मिनट जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या समय हो जाएगा, 11:40। तो भाई मेरा आंसर होगा 11:40 AM। 11:40 AM, 11:40, सुबह के 11:40। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर फिर बढ़ते हैं। देखो भाई, अब मैंने जानबूझ के एक और क्वेश्चन डाल दिया वैसा ही, एक क्वेश्चन वैसा ही फिर डाल दिया मैंने, टाइम एंड वर्क का ही। कि इसमें मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई 6 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, या फिर 3 आदमी और 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बताओ 9 आदमी और 15 औरतें कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम, जैसा कि हम पहले कर चुके, क्योंकि जब तक इंटरमिक्स नहीं करूंगा तब तक आप, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं लिख लूंगा इसको कि 6 आदमी प्लस 5 औरतें, इसको करेंगे हम 16 दिन में। 6 आदमी 5 औरतें 16 दिन में, और 3 आदमी 4 औरतें करेंगे 10 दिन में। राइट, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा कि 1 आदमी बराबर 2 औरत या 1 आदमी बराबर 3 औरत, और उसी का यूज करते हुए आप इसको निकाल लेना। ये आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ के जा रहा हूँ, होमवर्क। और एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, उसको भी मैं बताऊंगा। चलो भाई, इसका आंसर देना आप सभी ने, ये बता दिया मैंने। और हिंट दूं आपको, आंसर आपके पास आ जाएगा इतने वोमेन, मतलब ये रिलेशन आ जाएगा। और इस रिलेशन का यूज करते हुए आपने 9M प्लस 15 वोमेन, इसका D2 निकालना है ना। तो आप जैसे ये है 6 आदमी प्लस 5 वोमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, नहीं 16 days ना। ये यहाँ से वो ये जो रिलेशन आया ना मैन और वुमेन का, एक मैन बराबर इतने वुमेन, तो या तो मैन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन में कन्वर्ट कर लो, वही काम यहाँ कर दो। और ये 16 है, M1D1 बराबर M2D2 करके आपका आंसर आ जाएगा। और वो आप सभी ने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में कि कितना आया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। बड़ा ही आसान है ये भी, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए इस टॉपिक का भी। इसके बाद आपके 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, दोनों टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे जैसे ही आपका ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, सुनो भाई, क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि ए 2 पाइप हैं, ए और बी, वो एक टैंक को 24 और 48 मिनटों में भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या हुई, 48 लीटर।
ए 1 घंटे में कि मिनट में? 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालेगा? 2 लीटर। बी एक मिनट में कितने लीटर पानी डालेगा? 1 लीटर। ओके, इफ बोथ ऑफ द पाइप्स आर opened simultaneously, that then after what time B must be closed so that the the tank will be filled in 16 minute? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ये कहता है कि कितनी देर के बाद बी पाइप को मैं बंद कर दूं कि 16 मिनट में मेरी टंकी भर जाए। बेटा तुम इसको ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझो कि भाई ए पाइप तो चलते ही रहने देना है भाई। देखो यहां से मान लो मैंने भरना शुरू किया और 16 मिनट में टंकी भर जानी है। बीच में कहीं भी ये 16 मिनट का समय है जिसमें मेरा टैंक फुल हो जाना है। तो यार तुम ऐसे समझो ना कि बीच में कोई एक मोमेंट आएगा जिस मोमेंट पे मुझे एट व्हाट टाइम बी मस्ट, यहाँ पे बी पाइप को क्लोज करना है। तो यार तुम ऐसे समझो कि ए जो मेरा पाइप है वो तो शुरू से लेके आखिर तक चला, 16 मिनट तक चला। तो मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि ए इज 16 मिनट वर्क। भाई 16 मिनट चला ए और 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, तो कितना लीटर पानी भर रहा? 32 यूनिट काम कर दिया इसने। 16 मिनट में जो है वो 32 यूनिट जो है वो काम कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है मेरा वो देखो, रिमेनिंग, जाहिर सी बात है रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसने करा होगा? बी ने करा होगा। तो रिमेनिंग जो है जो मेरा वो क्या है? 48 माइनस 32, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 मिनट। और ये जो टाइम होगा, क्योंकि भरवाना किससे है? ये बी से, तो 16 भाग में बी की एफिशिएंसी 1, तो ये आ गया मेरे पास 16 मिनट। अरे ये तो ये क्वेश्चन तो यार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया इन्होंने। कंफ्यूज करने के लिए क्यों दिया? एचसीएस ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये और एक पिछले वाला, वो पिछले वाला जो आपका एचसीएस का एग्जाम हुआ था ना, उससे उठाया मैंने ये 2 क्वेश्चन, ये और पिछले वाला। यार बड़ा जबरदस्त सवाल है ये तो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये कहता है ना कि कितनी देर बाद इसको मैं वो करूं कि ये भर जाए, तो भाई इसका आंसर तो 16 ही है। पूरे 16 मिनट बाद ही इसको बी को बंद किया जाएगा बेटा। बी को ये जो मैंने कहा ना कि बीच में बंद किया, ये असल में ये नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ये यहीं पे बंद हुआ है साथ में। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को? बच्चे ये सोचते हैं कि यार 16 मिनट में तो पाइप भर ही गया, तो यानी कि 16 से कम ही आना चाहिए आंसर। अरे 16 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 16 तक तो आ सकता है, 12, 13, 10, 5 कुछ भी आना था। अब इत्तेफाकन 16 आ गया तो कोई इश्यू नहीं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 आ गया, क्योंकि अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चे कंफ्यूज होके और ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 16 मिनट आ गया, दैट्स ओके, ठीक है। और चलिए बेटा ये क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, दोनों क्वेश्चन दोनों के दोनों जो है वो चैप्टर्स आपके खत्म होते हैं यहाँ पे। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। और मैंने अपना नंबर आपको शेयर कर ही दिया है कि अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी से कुछ समझ नहीं आता, जो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।